हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस सेशंस में हमने लीनियर इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करने का मेथड सीखा। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। हमने सॉल्यूशंस निकाले, लेकिन दो लीनियर इक्वेशन अगर आपके सामने हैं इन टू वेरिएबल्स, तो सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं, या सॉल्यूशन कब नहीं आ सकते हैं, या कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर समझें तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। जैसे देखिए, मैंने आपको कहा है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। अब ये दो लाइंस क्या हो सकते हैं? ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, और कोइंसाइड कर सकते हैं। मतलब दोनों लाइन ऐसे कोइंसाइड करने का मतलब एक ही लाइन, कोइंसाइड करने का मतलब सेम लाइन होता है। वो सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा लाइन दिखता है, लेकिन वो बेसिकली लाइन सेम ही होता है, दोनों का स्लोप सेम होता है। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस करें, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, बराबर। तो अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। मान लो फर्ज करो अल्फा कॉमा बीटा, जो कि दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, है ना। यानी कि ऐसे केस में जब लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाएं तो सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल है। इसीलिए अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ज्योमेट्रिकली हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, व्हाट यू से यूनिक सॉल्यूशन। इट इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन यूनिक है बच्चों, तो इनके कोएफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है हम देखेंगे जरा। और वो रिलेशन होता है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। अब पैरेलल लाइंस की बात करें बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल है, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो आप क्लियर समझो कि यहाँ पे क्या होगा। If the lines are parallel, it means what? If the lines are parallel, then we say that lines will never meet. And we know that solution of simultaneous linear equation refers to the intersecting point of two lines. उनके बीच में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए कॉमन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, वही उनका सोल्यूशन होता है। और ये दोनों लाइन मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, या फिर कॉमन एक एक्स वाई का वैल्यू नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, दे कैन नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस बना। और जब नो सॉल्यूशन का केस बना बच्चों, तो इसका कंडीशन क्या होगा? इसका कंडीशन होगा, इसके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन होता है A1 by A2 विल बी इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। ये कैसे आता है बच्चों? ये हम जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझें कि हाँ भाई, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। ठीक है। अगर लाइंस कोइंसाइड करे, कोइंसाइड मतलब देखो से, देखो मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाया है, एक रेड से बनाया है, एक ब्लैक से बनाया है, और तुम्हें लगता है कि दोनों लाइंस कोइंसाइड करके दोनों लाइंस सेम ही है। तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ? इनके ईच एंड एवरी पॉइंट आर इंटरसेक्टिंग। अगर मान लो ऐसा दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर गए तो कितने पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? हर लाइन का हर पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? अ लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो व्हाट यू कैन से, दे आर टचिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स two lines touch each other, that many solution a equation has। तो अगर दो लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसा जो केस होगा इसको हम कहेंगे कि भाई दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एज दे आर टचिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हुआ, है ना। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हुआ बच्चों, थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं।
है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हुआ तो इसके कोएफिशिएंट्स एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? देखिए रिलेशन ये होगा कि भाई जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब सेम लाइन है, मतलब कोई एक कांस्टेंट खाली मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। याद है पॉलिनोमियल में अगर हम x माइनस अल्फा लिखते थे इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते थे और एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करने पे पॉलिनोमियल के जीरोस पे इफेक्ट नहीं पड़ता था। इन शॉर्ट रेशियो अल्फा बीटा का सब सेम ही आता था हमारा। तो यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भाई a1 by a2 will be equal to b1 by b2, it is equal to c1 by c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है ना। हम मेजरली क्वेश्चंस इन दोनों सिचुएशंस पे करते हैं, इन दोनों कंडीशंस को लेकर के क्वेश्चंस आपको आएंगे बोर्ड्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको इनफाइनाइट, पैरेलल, कोइंसाइड लाइंस के बारे में समझ में आई होगी। आप इसको नोट करें। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले इस टॉपिक के हिसाब से है ना, एक सिंपल क्वेश्चन है कि k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ए, के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 12। फाइंड k इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात क्या है बॉस? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, है ना। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होता है बेटा? ये कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल्स c1 बाई c2। तो सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये मैं पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए, इससे आधे मार्क कट जाते हैं अगर आप ना लिखें तो, ठीक है। इसीलिए सॉल्यूशन जब कीजिएगा एग्जाम में तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 लिख दीजिएगा एक बार, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो भी कंडीशन हो वो कंडीशन एक बार लिखेंगे। अब a1 की जगह क्या? k माइनस 3, a2 की जगह k, इट इज इक्वल टू b1 की जगह 3, b2 की जगह भी k, c1 की जगह k और c2 की जगह 12, ठीक है। अब आप किन्हीं दो को ले लीजिए भाई, सॉल्व करना है तो इन दोनों को ले लेते हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू के माइनस का 3 इज इक्वल टू 3k। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k। इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो अब एक और बात क्या हो गई भाई, यहाँ पे k निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो k 0 हो जाएगा या फिर k माइनस 6 0 होगा तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो k की दो वैल्यूज आई 6 और 0। अब एक और काम कर लेते हैं, इन दोनों को भी आपस में इक्वेट कर ही सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों, ऑल्सो वी कैन से दैट k upon 12 is equal to k upon 12 is equal to 3 upon k. We have k square is equal to 12 into 3 36. So we have k square minus 36 is equal to 0. तो we have k minus 6 into k plus 6, a plus b, a minus b पे तोड़ देंगे इसको, है ना। अभी k minus 6 0 अगर लिखें तो k is equal to 6 आता है, k plus 6 equal to 0 लिखे तो k is equal to minus 6 आता है ना बच्चों। तो हमारे पास k की कितनी वैल्यू हो गई? हमारे पास k की एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। तो k की वैल्यू 0, 6 या माइनस 6 हो गई। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको देगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आया आपको, है ना। नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 2p माइनस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1। ये दो इक्वेशन है। फाइंड p एंड q इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का हम क्या जानते हैं भाई कि भाई a1 बाई a2 तो लिखा हुआ a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली अपन लिखते हैं, a1 की जगह लिखेंगे 2, a2 की जगह लिखेंगे p प्लस क्यू इज इक्वल टू b1 की जगह लिखेंगे 3 और b2 की जगह 2p माइनस का q इज इक्वल टू c1 की जगह 9 और इसकी जगह 3 इंटू पी प्लस क्यू
प्लस 1। क्लियर? अब ध्यान लगाने वाली बात यह है कि देखो एक तो ये 3 से 3 चला जाएगा भाई। तो हमारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 2p माइनस का q इज इक्वल टू 3 अपॉन p प्लस क्यू प्लस 1। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि हम ज़्यादा लाग लपेट ना करें और इन दोनों को इक्वेट करें। अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों तो हमारा सिंपल क्या आएगा? ये 2 पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड 2p माइनस का q इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड p प्लस q। ये क्या हो जाएगा? 6p माइनस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q। ठीक है, अभी जब ये इतना हो गया तो देखो सारे p एक साइड, सारे q एक साइड। ये 6p है, इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये 6p माइनस 3p इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3q तो पहले से था, उधर गया, ये प्लस 2q हो गया। अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 2 4p हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे 2 3 है ना तो जम्बल अप हो जाता है। तो 4p माइनस 3p, व्हाट यू गेट? p इज इक्वल टू 5q। ये तो बड़ी अच्छी रिलेशन आ गई p और q में भाई, है ना। अब एक और काम करते हैं हम p इज इक्वल टू अगर 5q है तो अब हम किसी भी दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को लेकर के ही सॉल्व कीजिए भाई, दिक्कत की बात नहीं आएगी। या फिर आप किसी को भी ले सकते हैं, आपकी शिक्षा इन दोनों को भी ले सकते हैं, आज से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ 3 अपॉन 2p माइनस q इज इक्वल टू 3 अपॉन p प्लस q प्लस 1। देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि ये 3 और 3 उड़ जाएंगे, 1 1। ठीक है, 1 अपॉन 2, p की जगह क्या पुट करेंगे? 5q माइनस का q इज इक्वल टू 1। p की जगह क्या पुट करेंगे? 5q प्लस q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 1, ये हो जाएगा 10q, 5 इंटू 2 10q, 10q माइनस q यू गेट 9q इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 5q प्लस 6q हो जाएगा, राइट। 1 अपॉन 6q प्लस 1। क्लियरली अगर आपको दिख रहा है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q इज इक्वल टू 6q प्लस 1। इधर शिफ्ट करो तो 3q इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो जब q की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई तो यहाँ पे p की वैल्यू अपन सीधा पुट कर सकते हैं कि देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? p का मतलब q की वैल्यू यहाँ पे चुरा के डाल दो तो कितना हो जाएगा? देखो जरा, 5 इंटू 1/3 तो इट इज इक्वल टू 5/3। तो p की वैल्यू भी 5/3 आ जाती है हमारी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नोट करें। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 की जगह क्या लिखेंगे? k, a2 की जगह लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस नॉट इक्वल टू बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो k/3 नॉट इक्वल टू 2/1। सो देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू k इज k, 3 इंटू 2 इज 6। तो k इज नॉट इक्वल टू 6। सो देयरफॉर हम क्या सकते हैं? k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। मतलब k की कोई भी वैल्यू होगी तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा 6 के अलावा। हमें 6 नहीं रखना है k को। तो दिस इज द सोल्यूशन। सिंपल है, नोट करें। Alright people, coming to question number 4, find the value of k if the system of equation has no solution. No solution कहने का मतलब क्या कि सर a1/a2 इक्वल b1/b2। पहला बात तो ये, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k
ऐसा इक्वेशन तुमने देखा है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 36, तो k इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 कहने का मतलब क्या है, अगर 6 का भी स्क्वायर करो 36 आता है, माइनस 6 का भी स्क्वायर करो 36 ही आता है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि एक और चीज़ होनी चाहिए कि k बाई मतलब a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2, ये भी तो देखना है हमको। तो a1 बाई a2 तो अपन क्या लिखेंगे, k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 6, ये 6 2 12 हो गया। k बाई 2 इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू k माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस का 6। अरे इस 6 इधर ले आओ, k इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस k। 2k माइनस k क्या होता है k, तो k इज नॉट इक्वल टू 6, ये दूसरी बात आई। ओह गॉड, ये क्या हो गया। तो अब इन दोनों बातों को अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा था अपने, यहाँ पे अपने को k 6 पे मिल रहा था, माइनस 6 पे मिल रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू 6, तो इन दोनों बातों को अगर क्लब करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, -6। तो हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू -6, इट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करें।